Science Group, Class 10th, 2015-16 सेशन। Contents Algebra and Geometry। अलजेब्रा का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.3 तक कर ली थी। 1.4 हम कर रहे हैं। 1.4 में हम पढ़ रहे हैं रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशन से क्वेश्चन हल कर रहे हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। ये हमारे पास जो साइन है इसके 3 नेम है, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन होती है। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ये ऑपरेशन यूज़ हो, वेरिएबल यूज़ हो और नंबर यूज़ हो तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। वो अगर रेडिकल साइन के अंदर लिखा जाए तो रेडिकल इक्वेशन होती है। E.G. स्टैंड फॉर एग्जाम्पली ग्रेटिया, EXEMPLI, एग्जाम्पली GRATIA, एग्जाम्पली ग्रेटिया मीन्स फॉर एग्जाम्पल। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स गिवन है। रेडिकल इक्वेशन हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे ऊपर है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दी गई इक्वेशंस को हमने हल करना है। मेथड हमारे पास कोई स्पेसिफिक नहीं है, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर रूट 11 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 27 माइनस एक्स। सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करना है। जो हमें एक्स दिया हुआ वेरिएबल ये हमें सिंपल चाहिए। एक्स की हमारे पास अंडर रूट जो आ रहा है, अंडर रूट खत्म करना है। एक्स के पास जब हम एक्स की सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स की वैल्यूज आएंगी, वो हमारे पास रूट्स होंगे, उनको हम रीचेक करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट वहाँ से हमें पता चलेगा कौन सा सोल्यूशन सेट में हमने रूट लिखना है और कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर रूट 11 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 27 माइनस एक्स। सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सोल्यूशन लिखा हमने, स्क्वायर लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से हमने लिया a का स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल हुआ, 11 माइनस एक्स आ गया, प्लस b का स्क्वायर। जब हम इसका लेंगे अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल हुआ, 6 माइनस एक्स माइनस फार्मूले का 2, a हमारे पास अंडर रूट 11 माइनस एक्स, b है अंडर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब हम राइट हैंड साइड पर स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हुआ, बचा 27 माइनस एक्स। अब हम 11 में प्लस करेंगे 6 को, ये जो प्लस है हमने से प्लस को मल्टीप्लाई किया 6 माइनस एक्स के साथ तो हमारे पास 6 माइनस एक्स ही आया, माइनस 2ab एज इट इज़, राइट हैंड साइड एज इट इज़। 11 में हमने 6 प्लस किया 17 और माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास 1x और 1x जो आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए, तो ये आ गया 2x माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी रकम के साथ का, हमारे पास 1 है, यहाँ भी 1 है तो दोनों सेम है तो हमारे पास दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो हमने नेगेटिव साइन लिख दिया, नेगेटिव 2x। यहाँ पे आ गया नेगेटिव 2x माइनस 2ab हमने लिख लिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़। अब हमारे पास 11 माइनस 2x जो था ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे आया, जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो साइन उलट जाएंगे। अब हम माइनस 2ab को हमारे पास अंदर जो था 11 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, इसे हमने एक ही लार्ज ब्रैकेट के अंदर लार्ज अंडर रूट के अंदर लिख लिया। 11 को मल्टीप्लाई किया 6 माइनस एक्स के साथ, फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया 6 माइनस एक्स के साथ। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 को मल्टीप्लाई किया तो आया 66 माइनस 11x, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर पहले आ गया, माइनस माइनस प्लस, 11 में 6 प्लस किए 17, साइन बड़ी रकम के साथ का, 11 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो आ गया नेगेटिव 17x प्लस, अब हमारे पास 66 पॉजिटिव था तो पॉजिटिव 66 आ गया इज इक्वल टू, अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे देखते हैं 27 में से 17 गए तो आ गया पॉजिटिव 10, माइनस प्लस माइनस तो हमारे पास 2 में से 1 गया 1 और साइन बड़ी रकम के साथ का तो 2 बड़ी है उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो आ गया पॉजिटिव x। अब हमारे पास अंडर रूट अभी भी आ रहा है, इसको हमने खत्म करना है, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब माइनस 2 का जब स्क्वेयर लिया तो ये हो गया माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 2 2s आर 4, माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया पॉजिटिव 4 और जब हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हम स्मॉल ब्रैकेट और पैरेंथेसिस के अंदर इस इक्वेशन को लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है। एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 66 आ गया इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वेयर। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पर फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab
यहाँ से फार्मूला खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर लिया 100 प्लस 2ab 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 10 है, तो ये आ गया 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, तो ये 20x आ गया। 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया 4x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 264। अब हम इसे अरेंज कर लेंगे, राइट हैंड साइड हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास साइन उलट जाएंगे, तो आगे 4x स्क्वायर माइनस 68x माइनस 20x प्लस 264 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 4 में से 1 गया 3x स्क्वायर आ गया माइनस 68 माइनस 20x, तो ये माइनस माइनस प्लस 68 में 20 प्लस किए 88 आ गया साइन बड़ी रकम के साथ का, तो ये आ गया नेगेटिव 88x प्लस 264 में से 100 माइनस किया तो 164 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से a b c की वैल्यूज आएंगी, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 88, c इज इक्वल टू 164। हमारे पास 3 मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, बस हमने इसे सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन है, उसके लिए a को c के साथ मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई बाई 164 इज इक्वल टू 492, b हमारे पास है माइनस 88। अब हमने दो ऐसे रियल नंबर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास b आए और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो a c का प्रोडक्ट आए। लिया माइनस 82 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 82 में 6 प्लस किए तो आ गया 88, साइन बड़ी रकम के साथ का 82 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव 88, तो ये b सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे पास है माइनस 82 मल्टीप्लिकेशन करनी है माइनस 6 के साथ, 6 2 ज़ार 12, 6 8 ज़ार 48, 1 प्लस किया 49 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ रहा है पॉजिटिव 492। अब देखते हैं AC का प्रोडक्ट भी हमारा यही है 492। अब हम इसे b की जगह खोलेंगे माइनस 82 माइनस 6 लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में 3x स्क्वायर माइनस 88 को अब हमने तोड़ के जो लिखा था माइनस 82 माइनस 6, इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन माइनस 82x माइनस 6x प्लस 164 एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया 3x माइनस 82 बचा, माइनस 2 कॉमन आ रहा था 3x माइनस 82 बचा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3x माइनस 82 सेम आ रहे हैं तो हमने लिख लिया, ये ब्रैकेट के अंदर एक दफ़ा लिख लिया। अब x माइनस 2 हमारे पास इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास पेयर बन गया। अब ये हमारे पास फॉर्म बनी bx प्लस c इज इक्वल टू 0, लीनियर फॉर्म या लीनियर इक्वेशन बनी इन वेरिएबल x, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। अब यहाँ से हमने 0 के इक्वल पुट किया 3x माइनस 82 इज इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, पैरेंथेसिस ब्रैकेट खत्म हो गई, कॉमा आ गया। ये हमारे पास जो सिंबल है इम्प्लाइज दैट, इसे हम इम्प्लाइज दैट कहते हैं। x इज इक्वल टू नेगेटिव 2 जो हम हमारे पास राइट हैंड साइड पे गया तो पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू 2। यहाँ से 3x की वैल्यू आई 82/3। अब हमने सबसे पहले इनको रीचेक करना है, x इज इक्वल टू 2 को और x इज इक्वल टू 82/3 रीचेक करेंगे हम। ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें पुट करके देखेंगे 1 बाय 1। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिखी, उसमें हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 पुट कर लिया। हमारे पास आया 11 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 27 माइनस 2। 11 में से 2 गए 9 माइनस एज इट इज 6 में से 2 गए 4 इज इक्वल टू 27 में से 2 गए 25। अब हमने इसका तोड़ लिया, 9 का जब ये आता है एलसीएम लिया 9, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो हमारे पास बना 3 का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर लिया, उसका जब हम अंडर रूट लेंगे 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो ये आ गया पॉजिटिव 3, हमने यहाँ लिख लिया पॉजिटिव 3 माइनस एज इट इज़। अब 4 को हमने तोड़ा, एलसीएम लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ये हमारे पास आया 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो बचा 2, तो ये 2 लिख दिया इज इक्वल टू 25। अब 25 का हमने एलसीएम लेना है, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर। जब 5 का स्क्वायर लेंगे अंडर रूट के साथ तो 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो पॉजिटिव 5 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 3 में से 2 गए 1 और राइट हैंड साइड पे है 5। तो अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा रूट x इज इक्वल टू 2 ये एक्सट्रेनियस रूट है, खारिजी रूट है या इजाफी रूट है। अब पुट x इज इक्वल टू 82/3 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी, हमने यहाँ जहाँ जहाँ x था 82/3 रख लिया, ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब ये हमारे पास जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में बन रही है जो कि होती है फ्रैक्शन। इसमें हम डिनोमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं, 11 के नीचे 1 खुद लगा लिया, 3 और 1 का जब एलसीएम लिया 3 आया, इधर भी 3 और 1 का एलसीएम लिया 3 आया, इधर भी 3 और 1 का एलसीएम लिया 3 आया। अब इसे सॉल्व किया, 11 के नीचे 1 था, अब
3 को हमने डिवाइड किया 1 के साथ तो आया 3। अब ये जो 3 हमारे पास आई मल्टीप्लाई हो गई 11 के साथ 33 माइनस 82 माइनस इसी तरह 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 18 माइनस 82 इज इक्वल टू 81 माइनस 82। अब हमारे पास जो है 33 में से 82 प्लस माइनस माइनस 82 में से 33 गए 49 आ गया, साइन बड़ी रकम के साथ का 82 के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ गया, माइनस एज इट इज़ ये वाला 18 प्लस माइनस 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 करेंगे 82 में से 18 गया 64, साइन बड़ी रकम के साथ का नेगेटिव साइन आ गया, इधर से प्लस माइनस माइनस तो 82 में से 81 गया 1 आ गया, साइन बड़ी रकम के साथ का तो आ गया -1। अब हमारे पास नेगेटिव, इसको हमने तोड़ के लिख लेना है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का हमने अंडर रूट अलग किया -1 डॉट मल्टीप्लाई बाय 49। अभी हमारे पास -49 था, इसे तोड़ के हम लिख लिया अंडर रूट -1 डॉट अंडर रूट 49। अब हमारे पास अंडर रूट 3 है तो हमारे पास अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा होता है जहाँ भी अंडर रूट -1 है उसकी जगह मैंने आयोटा लिख लिया। यहाँ से आया आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा आ गया, -1 की जगह आयोटा आ गया। 49 का हमने एलसीएम लिया, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7 तो ये बना 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट है इसके ऊपर, जब 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो ये आ गया +7। यहाँ से आ गया 7 आयोटा ओवर अंडर रूट 3 माइनस यहाँ पे आया 8 आयोटा ओवर अंडर रूट 3 और राइट हैंड साइड पे आ गया आयोटा ओवर अंडर रूट 3। अब हमने यहाँ से हमारे पास था 7, ये हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, अंडर रूट 3 आ गया, 7 माइनस 8 करेंगे ऊपर, आयोटा कॉमन है कॉमन ले लेंगे, 7 माइनस 8 आयोटा ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आयोटा ओवर अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस तो 7 8 में से 7 गया 1, साइन बड़ी रकम के साथ का 8 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो आ गया -1। अब आया -1 आयोटा ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू +1 आयोटा ओवर अंडर रूट 3। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारे पास जो दूसरा रूट है 82/3 ये भी हमारा एक्सट्रेनियस रूट है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो एम्प्टी आया, खाली। ये कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस लिखी, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, ये हमारा एम्प्टी सेट है इज इक्वल टू एम्प्टी सेट का दूसरा सिंबल होता है फाई। ये हमारा एम्प्टी सेट इज इक्वल टू फाई, कोई भी हम लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट इस तरह भी लिख सकते हैं या एक और फाई। अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ हमने अपना आंसर लिख दिया फाई और एम्प्टी सेट, ये हमारा क्या है आंसर है, क्योंकि दोनों हमारे पास ये जो रूट है एक्सट्रेनियस रूट है, हम कॉमा करके लिख सकते हैं 82/3 कॉमा 2, ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट्स हैं, खारजी रूट है। 1.4 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फाइव और एम्प्टी सेट हमारा ये सोल्यूशन सेट है और कर्ली ब्रैकेट में लिख लिया, स्मॉल ब्रैकेट में लिख लिया 82/3 कॉमा 2 एक्सट्रेनियस, ये एक्सट्रेनियस रूट है, ये हमारा आंसर है जो ठीक है।